के लिए पहले तो मैं यहाँ पर मंडी की व्यवस्था करवाऊंगी, और जो आवारा पशुओं से जो हमारे किसान भाई पीड़ित हैं, मैं आवारा पशुओं के लिए वहाँ पर गौशाला वगैरह सारा चीज करने का प्रयास करूंगी। चेयरमैन जो हैं, जो हमारे गुड्डू भाई साहब करके गए हैं, वही ये भी दोहराए हैं, कुछ नया करने का प्रयास नहीं किया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कुछ नया करने का। खुशामदीद दोस्तों, मैं हाफिज नेमत कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रहारी मुंबई। इस वक्त मैं मछली शहर नगर के चौहट्टा वार्ड नंबर 5 में मैं मौजूद हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, नगर निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है, बिगुल बज चुका है। जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं, नगर निकाय चुनाव को लेकर अभी कोई अधिसूचना जो है जारी नहीं हुई है, लेकिन शासन प्रशासन ने आरक्षण सूची जारी कर दी है, और आरक्षण सूची जारी होते ही गहमा गहमी मच गई है। प्रत्याशी जो है वोटरों को लुभाने के लिए और एक दूसरे को मात देने के लिए नई नई तदबीरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आज इसी सिलसिले से मैं खास बातचीत करना चाहूंगा मछली शहर नगर की एक किसान बेटी, जो मछली शहर नगर के वार्ड नंबर 5 से जो है सभासद है, और जो है सभासद के पद पे रहते हुए उन्होंने जनता की सेवा की। लेकिन इस बार जो है उन्होंने अपनी दावेदारी जो है नगर पंचायत अध्यक्ष पद की दावेदारी की है। आइए हम उनसे कुछ खास बातचीत करना चाहेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद भाई साहब। मैम, आपके चुनाव लड़ने का मकसद क्या है, मुद्दे क्या है, आपकी प्राथमिकताएं क्या, आप चुनाव क्यों लड़ना चाह रही हैं? जैसे कि आप वर्तमान में सभासद हैं, लेकिन आपने बड़ी दावेदारी पेश की है पूरे नगर की, यानी नगर पंचायत अध्यक्ष पद की, तो आपकी प्राथमिकताएं मैम क्या होंगी? सर्वप्रथम भाई साहब, मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मेरे नगर में, मेरे मछली शहर नगर पंचायत में जो मेन मुद्दा, जैसे यहाँ पर जल निकासी हुआ, यहाँ पर जल निकासी को लेकर काफी जो है नगर पंचायत मेरा पीड़ित है, उस पर हुआ। मेरा यहाँ का 4 मुद्दा रहा, जैसे जल निकासी हुआ, किसान भाई हुए, व्यापारी हुए, और मछली शहर का विस्तार और सौंदर्यीकरण। किसान भाइयों के लिए आपने क्या सोचा है? जी देखिए भाई साहब, मुझे अगर संगठन मौका देगा तो उसमें ये जान लीजिए कि मैं किसान भाइयों के लिए पहले तो मैं यहाँ पर मंडी की व्यवस्था करवाऊंगी, और जो आवारा पशुओं से जो हमारे किसान भाई पीड़ित हैं, मैं आवारा पशुओं के लिए वहाँ पर गौशाला वगैरह सारा चीज करने का प्रयास करूंगी, ताकि हमारे किसान भाई आराम से खेती करें और अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकें। और आपके मुद्दे क्या होंगे? और हमारे मुद्दे ये हैं कि जैसे मछली शहर महिला के लिए, जैसे मछली शहर में यहाँ की हमारी जो बहन बेटियां हैं अपने आप को सुरक्षित नहीं मानती हैं। जैसे यहाँ पर जैसे बाहर निकलने में थोड़ा सा डरती हैं कि घर परिवार नहीं जाने देते। आज का समाज जो है थोड़ा सा उनको बाहर निकलने में डर रहा है। मैं एक महिला हूँ, मैं अगर महिला एक महिला के साथ जाएगी, उसे समझाएंगी तो बाहर निकलेंगे। और उनके सुरक्षा के लिए जैसे अपने यहाँ मछली शहर कस्बे में जगह जगह कैमरा का उपलब्ध करवाया जाए, ताकि यहाँ पर जो चोरी वगैरह और अन्य काम हो रहा है, गलत काम, सारा एक कैमरे के नजर में रहे। और यहाँ पर तीसरा मेरा काम रहेगा अपने व्यापारियों के लिए, जैसे हमारे व्यापारी भाई ठेला घुमची वो सब लगा के जगह जगह सब्जी पटरी पर बैठ के बेच रहे हैं, मैं उनके लिए पहले अस्थाई एक जगह कम इलाज करवाने का प्रयास करूंगी, को हमारे किसान भाई, गरीब मजदूर भाई, और वो बैठ के अपना रोजी रोटी चला सके, परिवार का निर्वहन कर सके। किस पार्टी से मैम आप दावेदारी कर रही हैं? जी, मैं भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी से मैं दावेदारी में हूँ। और भाई साहब, आपको मैं बता दूं, मैं यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ काशी प्रांत की सदस्य रह चुकी हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर जिला उपाध्यक्ष पद पर भी हूँ, उसका भी मैं अच्छे से अपना निर्वहन कर रही हूँ, और वर्तमान में मैं भाजपा की सभासद भी हूँ। और भाई साहब, मेरे यहाँ मैं ऐसा काम यहाँ पर करने के लिए सोची हूँ कि जो कभी सोचा नहीं है। यहाँ अभी तक जितने हमारे भाई लोग आए हैं, सिर्फ नाली खड़ंजा यही तक रह गए हैं। लेकिन ये तो नाली खड़ंजा पानी ये तो है ही, लेकिन उसके ऊपर भी उठ के हमको कुछ करना है जी। जैसे हमारे यहाँ मछली शहर में जो हमारे गरीब परिवार के भाई बहन हैं, अपने बेटियों का शादी करने में कितनी दिक्कतें झेलते हैं। बिल्कुल। मैं अगर मुझे वो मौका मिल गया तो पहले मैं एक धर्मशाला यहाँ पर बनवाने का प्रयास करूंगी, ताकि हमारे गरीब भाई बहन अपनी बेटियों का शादी विवाह वगैरह अच्छे से संपन्न कर सके। और यहाँ पर देखा जाए भाई साहब, तो मेरे यहाँ ऐसा सार्वजनिक स्थल है, जैसे हमारे यहाँ जामा मस्जिद हुआ, बड़े हनुमान जी हुए, ऐसे स्थानों पर
पार्क टाइप यहाँ पर कुछ ऐसा बनवाया जाए, यहाँ पर ऐसा कुछ चिन्हित किया जाए कि बाहर के लोग आएँ, यहाँ से देख के जाएं, तो वहाँ पर यह स्थान देखने लायक है। अगर भाई साहब मुझे मौका मिला ये सब करने में, मैं जरा सा पीछे नहीं हटूंगी, पूरा जी जान लगा के, चाहे देश से लेके प्रदेश से लेकर किसी से भी लड़ना पड़ा, अपने यहाँ का विकास करने में पूरा मैं तत्पर रहूंगी। मैम जैसा कि मैं बात करूं जी भाई साहब, तो 2017 में जो है हुआ 5 साल जो है मुकम्मल हुआ, तो उनके 5 साल के कार्यकालों को आप किस नजरिए से देख रही हैं? देखिए भाई साहब, उनको मौका मिला और वो अपना कार्यकाल अच्छे से भाई जिम्मेदारी से करने का पूरा प्रयास किए हैं, लेकिन जिस तरह से करना चाहिए वो चीज नहीं, जो पहले के चेयरमैन किए थे वही वो भी करके जा रहे हैं। जैसा कि आपने पहले के चेयरमैन की बात की, तो मैं उन तो सवाल तो मैं करूंगा ही। जी जी। जैसा कि पिछले जो है यानी 2017 से पहले जो चेयरमैन थे संजय जायसवाल गुड्डू भैया जी, और उनके कार्यकाल में और इनके कार्यकाल में आप क्या फर्क महसूस करती हैं वर्तमान चेयरमैन के कार्यकालों में? देखिए भाई साहब, वर्तमान चेयरमैन जो हैं, जो हमारे गुड्डू भाई साहब करके गए हैं, वही ये भी दोहराए हैं, कुछ नया करने का प्रयास नहीं किया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कुछ नया करने का प्रयास किया जाए। और आप सबको भली भांति पता होगा कि अपना मछली शहर एक ऐतिहासिक शहर है। पूरे वो में देखा जाए सिर्फ 3 ही शहर नाम का है, बुलंदशहर, अनूप शहर, मछली शहर। लेकिन मछली शहर अगर देखा जाए उस ऊंचाई पर पहुंचाने का प्रयास कभी नहीं किए। और मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ की जो जनता कुछ संतुष्ट नहीं है इन लोगों से, और लोगों से जो जैसे साफ सफाई वगैरह हुआ, जल निकासी वगैरह हुआ, ये सब सारी चीजों से मैं चाहूंगा अगर मुझे वो मौका मिलेगा तो मैं पूरा संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। नगर की मान सम्मान और उनकी सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, हमारे नगर पंचायत में जो हमारे भाई बहन हैं, सब प्रथम तो भाई उनका मान सम्मान तो उसे रखा ही जाएगा। और मैं ये चाहती हूँ जो उनका सम्मान, जो उनका अधिकार है, ऐसा अगर कोई नेता आ जाए, ऐसा कोई अगर हमको मौका मिल जाएगा तो मैं उनका मान सम्मान सर्वप्रथम पहले करके फिर उसके बाद उन्हीं के दिशा अनुसार, उन्हीं के लिए हुए निर्णय के अनुसार मैं यहाँ का पूरा विकास करने का प्रयास करूंगी, ताकि वो मुझसे संतुष्ट रहे, अन्य और लोगों की तरह मुझे जोड़े। जैसे मुझे एक वार्ड मिला, चौहट्टा वार्ड में भाई साहब आप सबको पता होगा मेरा वार्ड कितना गरीब परिवार है। आप लोग यही के अगर आए होंगे, मूल निवासी हूं जी, आप लोग मूल निवासी हैं। अगर इस यहाँ पर कभी देखे होंगे कि चौहट्टा वार्ड का पहले का क्या नजरिया था, अब क्या है। हम लोग कस्बे में रह के लेकिन कस्बे जैसी जिंदगी नहीं बिता रहे थे। मतलब मेरा गांव गरीब परिवार उसी तरह से मड़ई में, उसी तरह से खपड़ैला में, उसी तरह से पत्रा में जीने खाने का सारा उनका होता है, न कोई सरकारी योजना उनके तक पहुंच पा रही थी। लेकिन मेरा मेन मुद्दा आया कि मैं लड़ूं और इन लोगों के पास जो इनका अधिकार है उनके पास पहुंचाऊं। और वो चीज़ आप देख रहे हैं, मैं 287 लगभग आवास भी बनवा चुकी हूँ, घर घर शौचालय भी दे चुकी हूँ, उज्ज्वला योजना हुआ, आयुष्मान कार्ड हुआ, क्रेडिट कार्ड हुआ, सबके यहाँ पहुँचाने का पूरा प्रयास की हूँ। और यही नहीं कि मैं सिर्फ चौहट्टा ही वार्ड देखी हूँ, और अन्य वार्डों से अगर कोई हमारे यहाँ आया है कि हाँ बहन जी मेरे यहाँ ये दिक्कतें परेशानियां हैं, मेरा कोई सुन नहीं रहा है, मैं तुरंत उनके साथ जाके उनका काम करवाने का प्रयास करती हूँ। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एक किसान की बेटी हैं, और आपने सुना ही होगा कि महिला जो है किसी से कम नहीं है, लेकिन महिला होकर इस बार जो है इन्होंने दावेदारी पेश की है, और जो है बहुत ही बेबाकी से, बहुत ही अच्छे अंदाज में इन्होंने अपनी बात को रखा। आशा मौर्य जी ने। इसी तरीके की खबरों को देखने के लिए आप हाफिज नियामत को फॉलो करें। तब तक के लिए दोस्तों मैं अलविदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।